lesson we will discuss individual psychology. Individual psychology concept was given by Adler. कुछ कंसेप्ट्स जो थे इंडिविजुअल साइकोलॉजी के हम लोगों ने लेसन नंबर 9 में डिस्कस किए. अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लेसन नंबर 10 में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ फिक्शनल फैनलिज्म. ऑल ऑफ अस आर गाइडेड बाय द फिक्शंस आर फिक्शनल बिलीव्स आर आइडियाज़ विच मेक आवर लाइफ सिग्निफिकेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड. हम सारे ही तकरीबन जो कुछ बिलीव्स होती हैं जो कि हमें गाइड करती हैं एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ को बनाने के लिए. These fictional themes are very useful for the person to deal his problems. ये बहुत ज़्यादा important role play करते हैं कि अपने problem के साथ deal कर सके. These fictions can include if I have enough money, I will be happy. अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा money होगी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी. If only I can get my master's degree, everything will be fine. अगर मेरे पास मास्टर की डिग्री आ जाएगी तो हर चीज़ अच्छी हो जाएगी. I can राइट अ गुड बुक, आई विल बी फेमस. अगर मैं अच्छी बुक लिखूँगी तो मैं फेमस हो जाऊँगी. इस तरह की चीज़ें फिक्शनल फाइनलिज्म में आती हैं. दिस कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू एडलर इज़ अ गाइडिंग सेल्फ आइडियल. These ideals are invented by the individual to make his life more significant and meaningful. Healthy people change their fictions when circumstances want them to. अच्छा, जो कुछ लोग हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन सब को चेंज कर लेते हैं. जिस तरह के सर्कमस्टेंसेज आते हैं उस तरह के बिलीव्स को सेट कर लेते हैं. दीज गोल्स आइडियाज आर प्लान्स प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ लिविंग इन मोर इफेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव लाइफ. तो ये हेल्प करते हैं कि वो अपनी लाइफ को ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वे में स्पेंड करे बजाय इसके कि डिस्ट्रक्टिव वे की तरफ मूव करे. सोशल इंटरेस्ट इज़ एन इननेट नीड ऑफ ऑल ह्यूमन टू लिव इन हार्मनी, पीस एंड फ्रेंडशिप विद अदर्स एंड टू मेक परफेक्ट सोसाइटी. एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ ग्रेट डिग्री or potential for social interest. If potential is realized, the person will be success. All humans have three major problems जो कि well developed social interest में आ सकते हैं. इसमें है occupational task required the person's help to advance society. उसको help की ज़रूरत होती है. societal task में भी उसको cooperation की ज़रूरत होती है. love and marriage task में भी. This requires mutual living together as a family based on love and passion. Adler, Horney and Erikson all agreed that social interests and satisfaction of this need relate to presence and absence of adjustment problems in life. Mistaken style of life के बारे में अब हम देखेंगे. An individual who seeks personal superiority and self goal suffers superiority complex. एक person जिसने अपने बारे में सोचा वो क्या हो गया, superiority complex का शिकार हो गया. Adler classified 4 types of people according to the degree of social interest. The ruling dominant type, the getting leaning type, the avoiding type, the social useful type. Creative self. Heredity and environment provide are the raw materials which the individual uses in his unique creative way to develop and determine his relationship with the world. For Freud, humans are not free to choose one's destiny, rather all human behavior determine. एक ही बंदा जो है फ्राइड के अकॉर्डिंग को अपनी डेस्टिनी को नहीं सिलेक्ट करता बल्कि बाकी लोग भी उसकी हेल्प करते हैं. लेकिन एडलर कहते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो फ्री होते हैं, अपनी डेस्टिनी को खुद सेलेक्ट कर सकते हैं. इस तरह से मेथड्स ऑफ स्टडिंग एन इंडिविजुअल. बर्थ ऑर्डर की बात की. फर्स्ट मेमोरी एंड ड्रीम एनालिसिस आर द मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ मेंटल लाइफ. बर्थ ऑर्डर में ये कि फर्स्ट बर्न जो होते हैं वो यंगेस्ट, सेकंड बर्न, यंगेस्ट बर्न, ओनली बर्न. तो फर्स्ट बर्न जो होंगे वो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्राउन लाइक प्रिंस की तरह उनके साथ ट्रीट किया जाएगा. कोई भी उन्हें नहीं ना कोई डांटेगा, कुछ भी नहीं होगा और उनकी एक यूनिक सी पोजीशन होगी, वो इन्जॉय करेंगे सारी चीज़ों को. और सेकंड में ये है कि उन्हें क्या होता है कि इन्वॉल्व कर जाते हैं एक खरगोश की तरह कि आपसे पहले वाला बच्चा जो है ये इस तरह कर रहा है तो आपने भी ऐसे ही करना है. और जो ओनली बर्न होता है उसमें ये कि ये बच्चा जो है नेवर गोइंग टू बी किसी मुश्किल की तरफ नहीं जाता और उसके पास कोई और बहन भाई नहीं होता और स्कूल में जाता है तो वहाँ पे वो यही चाहता है कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन हो और बाकी लोग जो हैं उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन करें. द ओनली बर्न चाइल्ड इज़ द मोस्ट स्पॉइल्ड चाइल्ड. इन्होंने कहा कि जो ख़राब तरीन बच्चे की पर्सनैलिटी होती है वो ओनली चाइल्ड की हो सकती है और ये जो है बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होता है बाय हिज पेरेंट्स. फ़र्स्ट मेमोरीज़ की बात करें तो फर्स्ट मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ये जो हैं अर्लीस्ट रिकलेक्शन होती हैं इंडिविजुअल की जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं एक इंडिविजुअल में. इंडिविजुअल चूज़ करता है कि वो किन मेमोरीज़ को याद रखेगा और किन मेमोरीज़ को इग्नोर कर देगा. फर्स्ट मेमोरीज़ जो हैं वो उसकी इलनेस की भी हो सकती हैं, डेथ, फैमिली में अगर कोई डेथ हुई है उससे रेलिवेंट भी हो सकती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्रीम एनालिसिस. ड्रीम एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम
जो लाइफ के रेलिवेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी मीनिंग को देखा जाता है, वो वेज देखे जाते हैं किस तरह इन प्रॉब्लम्स के साथ डील किया जाए। अब कुछ गोल्स हैं इसकी साइकोथेरेपी के। एडलर लाइफस्टाइल फोकस ऑन वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स एंड मोड ऑफ परसेप्शन पर। इस तरह से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थे, लाइफस्टाइल, फॉल्टी लाइफस्टाइल, न्यू लाइफस्टाइल और इसमें सोशल इंटरेस्ट। अब ये जो गोल थे साइकोथेरेपी के, इसमें लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस किया गया कि अच्छे लाइफस्टाइल होंगे तो अच्छी चीज़ें जो हैं वो हैपन होंगी। इसके अलावा इवेलुएशन की बात करें तो एडलर ने फोकस किया था होलनेस के ऊपर, होलिस्टिक एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन। एडलर ने अकॉर्डिंग टू एडलर, पर्सनैलिटी इज़ नॉट कम्प्लीटली डिटर्मिन्ड बाय इनहेरिटेंस। पर्सनैलिटी जो है वो सिर्फ विरासत से नहीं एंड इन्वायरमेंट, बट ये क्रिएटिव सेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ इन्वायरमेंट और हमारी विरासत ही नहीं कि हमें वही दोनों पर्सनैलिटी बनाएं, बल्कि इंडिविजुअल ने खुद अपनी पर्सनैलिटी बनानी होती है। हीज़ थेरी इज़ यूज्ड बाय काउंसलर्स, थेरेपिस्ट एंड एजुकेटर्स। इसकी थेरी बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है और बहुत सारे काउंसलर, थेरेपिस्ट और एजुकेटर्स जो हैं